नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बोरो स्मार्ट विद आयुष। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट डिमांडिंग पर्सनल लोन। तो हम इसमें क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पर्सनल लोन होता क्या है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और प्रेफरेंस फॉर सिलेक्टिंग लेंडर। तो चलिए आपकी लोन स्टोरी को और बेटर बनाते हैं। ऐसा कोई भी लोन जिसे लेने के समय आपको प्रोवाइडर को उसका रीज़न बताना नहीं पड़ता है कि आपको लोन यूटिलाइज कहाँ करना है, वो होता है पर्सनल लोन। तो जनरली ये लगता कब है, आपको इसकी नीड कब होती है? किसी इमरजेंसी में या कोई अनप्लैन्ड इवेंट में। बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस जहाँ पर आप पर्सनल लोन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला आता है डेप्ट कंसोलिडेशन। डेप्ट कंसोलिडेशन क्या होता है? अगर आपने छोटे छोटे लोन्स लिए हुए हैं, जैसे कि आपने किसी दोस्त से कुछ उधार लिया हुआ है, किसी रिलेटिव से लिया हुआ है, आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सबको एक लोन लेकर के सबको मैं रीपे कर दूं और सिर्फ एक ही ईएमआई पे करूं। ये होता है डेप्ट कंसोलिडेशन। सेकंड आता है वेडिंग, जो बहुत ही यूजुअल है कि आपकी प्लानिंग कुछ रहती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप वेडिंग के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी हम लोन लेते हैं। और उसके बाद आता है ट्रैवल। आपको कहीं ट्रैवलिंग करना है या किसी डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है, उसके लिए भी आजकल लोग पर्सनल लोन लेते हैं। और एक और एरिया आता है, वो है अदर, यानी कि कोई भी दूसरा रीज़न। उसमें हो सकता है दोस्त का उधार चुकाना, कोई एक्सपेंसिव रिलेशनशिप, इवन आप अपने पेट परचेज करने के लिए भी, यानी कि आपके कोई पालतू जानवर खरीदने के लिए भी ले सकते हैं। और यूएस में एक बंदे ने अपने घर को एलियन प्रूफ करने के लिए भी लोन लिया हुआ है। इंटरेस्टिंग है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है पर्सनल लोन लेने के लिए? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री। यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर मोर देन 700 है तो इजीली आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। आपने पास्ट कोई डिले पेमेंट नहीं किया है या डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो। सेकंड में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप ब्लू चिप कंपनी में जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं जैसे कि डॉक्टर, सीए, लॉयर, तो आपको ईजीली पर्सनल लोन मिल जाता है। बाकी लोगों को भी मिलता है लेकिन उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है या उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई देना पड़ता है। तो उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है एज। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जिस एज में आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, जैसे कि अगर 25 से 40 की एज में जनरली आपको इजीली लोन मिलता है, क्योंकि आप उस एज में बहुत बिजनेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कर सकते हैं। जो लास्ट फैक्टर आता है वो क्या है? वो है आपकी नेट इनकम, यानी कि आपकी टोटल इनकम से आपके सारे एक्सपेंडिचर, आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई डिडक्ट करने के बाद जो नेट इनकम बचती है, अगर नए लोन का ईएमआई उसका सिर्फ 50% है तो आप इजीली एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। तो अभी हम समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्टिंग बैंक्स। मोर देन 150 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम सही सेक्टर, सही इंडस्ट्री, जैसे कि प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी या नेशनलाइज बैंक, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी हमारा टास्क 1/3 से रिड्यूस हो जाता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्टिंग बैंक होगा वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपके पास दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहला आप जा सकते हैं बाय एयर, दूसरा आप जा सकते हैं बाय ट्रेन। ट्रेन में भी हम उसको दो पार्ट में करते हैं। ट्रेन में एक होगा इंस्टेंट बुकिंग, यानी कि जिसे हम तत्काल भी बोलते हैं, और एक नॉर्मल बुकिंग। तो आपके पास 3 मोड हैं, एक फ्लाइट और ट्रेन के 2 मोड। और अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी इंस्टेंटली पहुंचना है, यानी कि टाइम इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या मोड ऑफ सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे फ्लाइट। अगर फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप इंस्टेंट ट्रेन बुकिंग में देखेंगे, क्योंकि जनरली वहाँ पर नॉर्मल ट्रेन बुकिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ही ऑप्शन है, फ्लाइट या फिर आपके लिए ट्रेन। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में।
दूसरा सिचुएशन ये है जहाँ पर आपका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पर आपके लिए मनी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप जाएंगे ट्रेन की नॉर्मल बुकिंग में। अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं होता है तो आप जाएंगे इंस्टेंट ट्रेन बुकिंग में, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे फ्लाइट। तो इसी एग्जाम्पल को मैं पर्सनल लोन के एप्लीकेशन से कोरिलेट करता हूँ। तो जो फ्लाइट है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम जैसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। जो ट्रेन की इंस्टेंट बुकिंग है वो है प्राइवेट बैंक्स, और जो ट्रेन की नॉर्मल बुकिंग है वो है नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो अगर आपको इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस होना चाहिए NBFC यानी कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जो मिनट्स में आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं हो रहा है तो फिर आप जाइए प्राइवेट बैंक, और फिर आप जाइए नेशनलाइज्ड बैंक। और हम अब आते हैं सेकंड में, जहाँ पर आपको लो कॉस्ट चाहिए। आपके पास टाइम अवेलेबल है लेकिन आपको लोन लो कॉस्ट पे चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस होगा नेशनलाइज्ड बैंक। वहाँ पर आपने सिलेक्ट किया था नॉर्मल ट्रेन बुकिंग यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक। अब आप सेकंड में क्या सिलेक्ट करेंगे, अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो प्राइवेट बैंक यानी कि इंस्टेंट ट्रेन बुकिंग, और लास्ट में अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है तो आप डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि NBFCs को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आप टाइम और मनी दोनों को ही सेव करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन ही सही नहीं रहेगा तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपका कोई सजेशंस है या इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।